हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का एसएसटी का बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 29 जनवरी को होने वाला था, लेकिन बच्चों अभी तक आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है। इसका मतलब एग्ज़ाम में कुछ संदेह लग रहा है कि हो सकता है 29 को आप लोगों का एग्ज़ाम ना हो भी सकता है बच्चों। इसलिए आपको एकदम एकदम अलर्ट रहना, तैयार रहना, ठीक है। हो सकता है 5 दिन 10 दिन का डिले हो जाए, ठीक है। तो आपको बच्चों इसमें करना क्या है कि आपको एकदम आपका जो पढ़ाई पे ध्यान है, फोकस है, उसको नहीं हटाना, एकदम तैयारी में लगे रहना है। हो सकता है 5 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, परीक्षा तो होगा ही, तो इसलिए आप एकदम तैयारी में लगे रहें, ठीक है। एकदम अच्छा से तैयारी कीजिए। हम आपको सभी सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चंस कराएंगे बच्चों, जो कि आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को बच्चों आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये सभी क्वेश्चंस एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों आप लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? तो बच्चों जर्मन का जो संसद होता है उसे राइक्सटाग कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? यानी कि कई ढेर सारा खेत को मिलाकर सामूहिक रूप से जो खेती की जाती है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? कम्यून, ठीक है। क्या? कम्यून। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो बच्चों फ्रांस की जो क्रांति है वो 14 जुलाई 1789 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, लुई 16वां किस वंश का था? तो लुई 16 जो है बच्चों 16वां, वो किस वंश से संबंधित था? तो बूर्बो वंश से संबंधित था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों एडोल्फ हिटलर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर, नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो नाजी पार्टी जो है बच्चों, इसकी जो स्थापना है वो 1921 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1921 ईस्वी में। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, 1 मील लंबी रेल पटरी के लिए कितने कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? तो 1 मील लंबी पटरी बिछाने के लिए बच्चों 1 मील 1200 से 1600 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। बच्चों अभी तक आपने वीवीआई क्वेश्चंस का पीडीएफ नहीं लिए हैं सभी सब्जेक्ट का, तो आप फटाक से आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा वीडियो देख लेने के बाद, ठीक है। हम फिर आपको जो है सभी सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चंस का पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पर आपको क्या करना है? मैसेज करना है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो मध्य अमेरिका में जो जो झूम खेती होता है बच्चों, उसे मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्पा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की और 9 नंबर बच्चों पीडीएफ जो है फ्री में दिया जाएगा, आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों वाइमर गणराज्य की जो स्थापना है वो 9 नवंबर 1918 में हुई थी। कब हुई थी? 1918 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर है, सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया है? तो बच्चों सबसे अच्छा जंगल को आरक्षित जंगल कहा जाता है, ठीक है। आरक्षित जंगल, ठीक है, इसे एक अलग विशेष दर्जा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चलिए बताइए बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां स्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 12, भारत में मानसून का आगमन निम्न में से लगभग होता है। तो बच्चों भारत में मानसून का जो आगमन है बच्चों वो जून के आरंभ से हो जाता है, ठीक है। सर गलत। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब से होता है? तो बच्चों भारत में मानसून का जो आगमन है वो जून के प्रारंभ से हो जाता है, ठीक है। बरसात की महीना को, ठीक है,
बरसात मतलब कि। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी व्रज घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी, तो गोवा में जो पश्चिमी तटीय है बच्चों उसे क्या कहते हैं? तो उसे कोकन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोकन, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो मासिन राम में होता है, जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक है बच्चों, मेघालय, ऑप्शन नंबर। कहीं कहीं पर आपको मेघालय भी देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पे मासिन राम नहीं रहेगा, तो मेघालय आपको टिक कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर, जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? तो बच्चों जनगणना की जो अवधि है वो प्रत्येक 10 वर्षों पर की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसे दोबाब कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है हम लोगों का, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो बच्चों नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर, भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी जो है बच्चों गंगा नदी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर क। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 21 नंबर, संसद के कितने सदन हैं? तो बच्चों संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। ठीक है, 299 सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग गठित किया। तो दूसरी पिछड़ी जाति आयोग जो है 1979 में। ठीक है, 1979। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 14 नंबर, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने बच्चों? 6। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 25 नंबर है, लोकसभा के अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा के लिए कितने बच्चों? 41 सीटें। ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए 41 सीटें जो है वो आरक्षित सीटें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 26 नंबर, भारतीय सदन के अंग नहीं हैं। तो देखिए बच्चों बताइए इसमें से राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट। तो बच्चों संसद के अंग नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जो है बच्चों भारतीय संसद के अंग नहीं है। 4 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य नहीं है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य कौन सा नहीं है? सम्मान जारी करना, घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेजना, ये भी इसी का काम है। इसी का किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, ये भी इसी का। आरोपी को सजा देना, ये कोर्ट का काम है। तो ये जो काम है बच्चों ये राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत है। तो पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत है बच्चों नलकूप। बच्चों हम क्वेश्चंस को आप लोगों को जल्दी जल्दी करा रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर सकें। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों किनको पता है? तो राशन कार्ड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो बच्चों मानव संसाधन जो है वो जनसंख्या को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो बच्चों काम का अधिकार। ठीक है, उसके बाद पर्याप्त जीवन का अधिकार, पर्याप्त जीवन हमारा ज़िंदगी जितना दिन तक है उतना जीने का अधिकार, अपनी संस्कृति का अधिकार, हमारा जो संस्कृति है उसका रक्षा करने का, उसका पालन करने का अधिकार, ये सब भी चीज़ें हमारे संविधान में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूखमरी और आश्रय
का ना होना, भूखमरी यानी खाना पीना का व्यवस्था ना होना, आश्रय यानी घर ना होना किसको दर्शाता है? तो बच्चों ये सभी चीज़ें ना होना निर्धनता को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? निर्धनता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? तो बच्चों इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? तो अस्थाई पूंजी कहते हैं। ठीक है, अस्थाई पूंजी, जो कि अस्थाई पूंजी में आता है औजार, मशीन, भवन ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन है, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो भूमि नापने की हेक्टेयर। ठीक है बच्चों, हेक्टेयर है जो कि भूमि नापने की मानक इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 36 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष में 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे ठीक है के नीचे निर्धनों का अनुपात कितना था? तो बच्चों इसका ये जो अनुपात रेशियो था बच्चों, ये 21.9%। ठीक है, 21.9%, लगभग 22%। 22 भी अगर कहीं रहेगा, ठीक है, ऑप्शन में 21 पॉइंट ना रहकर 22 रहता है, 22, तो आप उसे सही कर सकते हैं, लेकिन अगर ये रहता है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? तो बच्चों हमें खेती करनी है तो क्या है कि सबसे पहले हमें खेत होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए बच्चों? उसके बाद श्रम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद श्रम होता है, उसके बाद पूंजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? जब देश हमारा आज़ाद हुआ बच्चों, तो किस चीज़ पर हम लोग चाहते थे कि आत्मनिर्भर हो जाएं एकदम, उससे मतलब कि किस चीज़ को के लिए ज़्यादा ये थे? तो बच्चों ये जो है खदानें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 39 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश। मान लीजिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया जाएगा कोई भी औपचारिक लिखित आदेश, तो वो ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था? तो ये दोनों मिलकर, मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने मिलकर संविधान को कब लिखा था बच्चों? तो 1928 में लिखे थे। ठीक है, कब लिखे थे? 1928 में। तो बच्चों ये 40 क्वेश्चंस को आप लोग अच्छा से एकदम रट लीजिए। ठीक है, और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए बच्चों। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक PDF नहीं लिए हैं हमसे, PDF नहीं लिए हैं सभी सब्जेक्ट का, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको हम PDF फ्री में भेज देंगे। इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होगा। ठीक है बच्चों, फटाक से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।